हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो काफ़ी टाइम से पढ़ाई नहीं हो रही, मतलब मिनिमम 10 दिन हो गए कि पढ़ाई नहीं की मैंने ढंग से जो पढ़ना होता है वो नहीं, ऐसे नॉर्मल थोड़ा बहुत तो पढ़ाई है। और स्टडी ब्लॉग तो बिल्कुल ही नहीं बनाया क्योंकि सबको पता है कि बीमार थी और बहुत सी चीज़ें थी दिमाग में चल रही थी, इश्यूज़ चल रहे थे कुछ, इसलिए मेरा फोकस हिल गया था बहुत ज़्यादा। लेकिन अब मैंने सोचा है कि नहीं, अब पढ़ना है, एग्ज़ाम्स आ रहे हैं और अभी मेरी तबीयत भी ठीक है, उतना इशू नहीं हो रहा मुझे कुछ, इसलिए मैंने सोचा कि स्टडी ब्लॉग बना लूँगी तो क्या होगा कि प्रोडक्टिव हो जाएगा चीज़ें, तो इसलिए बस खुद को पुश किया मैंने और आज पढ़ेंगे। और वही बैक टू द डेली रूटीन। अभी 6:15 हो रहा है, मैं नीचे जाऊँगी, शावर लूँगी, फिर पूजा करूँगी, फिर देखूँगी क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना, क्या करना है क्या नहीं करना। ओके, स्टे ट्यून गाइस। हे गाइस, तो शावर ले लिया मैंने, पूजा भी कर लिया, तो अब मैं इनकम टैक्स ही स्टार्ट करूँगी क्योंकि इनकम टैक्स मेरे को अच्छा लग रहा है पढ़ने में अभी, तो पढ़ेंगे। और अब मैंने सोचा है कि अब मैं सिर्फ अभी ग्रुप 1 पे फोकस करूँगी, ग्रुप 2 के बारे में नहीं सोचूँगी। और शायद 99% मेरे को लग रहा है कि मैं इस बार जो मेरा फर्स्ट एग्ज़ाम होगा मैं उसमें ग्रुप 2 नहीं दूँगी, ग्रुप 1 ही करूँगी क्योंकि अब ज़्यादा टाइम नहीं है। और टू बी ऑनेस्ट, मैं अगर सच बोलूँ तो मेरा ग्रुप 1 का भी अभी 50% भी सिलेबस कवर नहीं हुआ है क्योंकि मैंने लास्ट एक बहुत लेट से स्टार्ट किया था प्रिपरेशन, ठीक है, और फिर पढ़ना स्टार्ट भी किया तो बीमार हो गई मैं। मतलब 15 दिन तो ऐसे ही चला गया और 15 दिन वेस्ट होना मतलब पता होगा कि सबको कि कितना कुछ हो जाता है 15 दिन में। तो अब मैं सिर्फ ग्रुप 1 के लिए फ़ोकस करूँगी। अगर सिर्फ ग्रुप 1 को लेके चलूँगी तो क्या होगा कि हाँ अच्छे से पढ़ पाऊँगी, लेकिन अगर इस मोमेंट पे मैंने ये सोच रखा कि ग्रुप 2 भी दूँगी तो बहुत ज़्यादा बेवकूफ़ी होगी मेरे ख्याल से। तो अभी बस मेरी स्ट्रैटेजी ये है कि अब मैं जो फर्स्ट अटैम्प्ट होगा उससे मैं सिर्फ ग्रुप 1 ही दूँ क्योंकि मैंने देखा है एंड तक जाते जाते बच्चे सब भी ग्रुप 1 दोनों ग्रुप से ग्रुप 1 में शिफ्ट हो जाते हैं क्योंकि अब हाँ ये भी है कि अगर मान लो मैंने कैसे भी करके सिलेबस कंप्लीट कर भी लिया, लेकिन क्या होगा कि मेरी प्रैक्टिस में कमी आ जाएगी, मैं टेस्ट में ज़्यादा दे नहीं पाऊँगी, इसलिए सोचा एक ही दूँ लेकिन उस एक को अच्छे से करूँ। तो बस मेरा यही स्ट्रैटेजी है, आप लोग बताना कि आपकी क्या क्या स्ट्रैटेजी है, ठीक है। ओके गाइस, तो पढ़ेंगे। तो इनसे टैक्स लेने में क्या बुराई है? अरे भाई, अगर कोई व्यक्ति ईमानदार है, उसके पास 3 घर है, तो थोड़ा सा टैक्स अगर वो देश की भलाई के लिए दे देगा तो क्या ही घट जाएगा उसका। सो गाइस, मैंने टैक्स सेशन से ही पढ़ना स्टार्ट किया और पता नहीं क्यों मुझे टैक्स इतना अच्छा लग रहा है। अब मेरे को ऐसा लग रहा है कि टैक्स में बहुत अच्छे मार्क्स गेन कर पाऊँगी क्योंकि मैं क्वेश्चंस कर पा रही हूँ, पहले मैं नहीं कर पाती थी कुछ और अब मैं कर पा रही हूँ। और अब अभी जब मैं वीडियो एडिट कर रही हूँ तो मैंने देखा कि जसमीत सर का कमेंट था मेरी वीडियो पे, मैं इतनी खुश थी, मतलब मैं मॉर्निंग में ही मैंने मतलब वीडियो में अभी मतलब एडिट कर रही हूँ और अभी मैं इसको पोस्ट कर दूँगी, ठीक है। तो जैसे मैं सुबह उठी, जैसे मैंने देखा जसमीत सर का कमेंट, मेरे को इतनी अच्छी वाई कि ये कैसे हो गया। मैं उनकी बहुत बड़ी फ़ैन हूँ, मतलब मुझे वो सर बहुत पसंद है, बहुत अच्छा पढ़ाते हैं। गाइस, मेरा इनकम टैक्स का लेक्चर कंप्लीट हो गया और अब 10 यार आजकल पता नहीं मेरे साथ क्या हो रहा है, मैं जब भी देखती हूँ टाइम 10 देखती हूँ या फिर 11 देखती हूँ या फिर 12 ऐसा देख रही हूँ। क्यों एंजल नंबर्स क्यों देख रहा है मुझे? अच्छी बात है, वही भी दिख रहा है मेरे को। तो अभी 10:10 हो रहा है, ठीक है। मेरा इनकम टैक्स का लेक्चर कंप्लीट हो गया, थोड़ा क्वेश्चंस था वो भी कर लिया और अब मैं जाऊंगी ब्रेकफास्ट करने और थोड़ा बहुत जो काम हुआ है वो उसको फिनिश करके फिर लॉ पढ़ेंगे। ओके गाइस, आज मुझे इतना अच्छा लग रहा है, मतलब मैं क्या बोलूँ। 1 सेकेंड। तो क्या हो रहा था ना कि कुछ दिनों से मतलब मैं पढ़ना चाह रही थी, मैं एक्चुअली सच बता रही हूँ, मैं दिल से पढ़ना चाह रही थी। मैं वो ऐसे बच्चे नहीं हूँ कि मतलब नहीं पढ़ना, ऐसा नहीं है। पढ़ने का मेरे को है कि हाँ पढ़ना है, लाइफ में कुछ करना है, ज़िंदगी में कुछ खाना है। लेकिन क्या होता है ना कि कुछ चीज़ें हो जाती है जो आपको मेंटली बहुत डिस्टर्ब कर देती है। तो मैं अभी जो सिचुएशन मेरे साथ हो गया था उसकी वजह से मैं बहुत ज़्यादा मेंटली डिस्टर्ब हो गई थी, बहुत ज़्यादा, जिससे कि क्या हुआ कि मैं बीमार हो गई। और फिर क्या हुआ, और आपको पता है आप बीमार होते हो फिर कुछ भी होता है तो आपका जो फोकस वाला चीज़ होता है, आपका ब्रेन फंक्शन काम नहीं कर पाता, आप फोकस नहीं कर पाता, आपके दिमाग में फालतू चीज़ें चलती रहती है, जिसकी वजह से क्या होता है कि आपका लाइफस्टाइल बिगड़ता है, आपका डेली शेड्यूल जैसे चलते रहता है वो ख़राब होता है। तो मेरे साथ जो था कि मेरा डेली शेड्यूल अच्छे से चल रहा था, अच्छे से पढ़ रही थी, और अब मतलब ऐसी ऐसी चीज़ें हो गई, मेरी पढ़ाई में ऐसे हो नहीं रहा था।
आज भाई मतलब मेरे को इतना अच्छा लग रहा है, बिलीव मी, मतलब इतना मेरा माइंड काम है, पीस मिल रहा है मेरे को पढ़ने में। मतलब पढ़ना तो चाह रही थी लेकिन फोकस नहीं बन पा रहा था। और अब मतलब मैंने देखा व्लॉगिंग, मैंने जैसे स्टार्ट, मैंने सोचा कि नहीं आज व्लॉगिंग करते हैं, चाहे कुछ भी हो आज करना है। मैं कल भी मैंने पढ़ा था, लेकिन कल मैंने सोचा कि क्या व्लॉगिंग करूँ, छोड़ो रहने दो। लेकिन आज जब मैं व्लॉगिंग कर रही हूँ तो मैं इंजॉय कर रही हूँ। तो मैं ये कहना चाहूँगी कि पढ़ना अलग चीज़ है, लेकिन एंजॉय करके पढ़ना वो डिफरेंट चीज़ है। तो खैर बहुत हो गया ब्ला ब्ला ब्ला, एक ग्रुप ही दूंगी अब मैंने सोच लिया, लेकिन ऐसा पढ़ूंगी कि एक ग्रुप दूंगी वो फर्स्ट अटेम्प्ट में ही लिखेगा, चाहे कुछ भी हो जाए। तो और वैसे अब लॉ पढ़ूंगी। 10:47 हो गया, मैंने ब्रेक ले लिया आधे घंटे का। हाँ 10:47 हो गया, आधे घंटे का ब्रेक ले लिया। चॉकलेट। हे गाइस, तो मैं ये बोलना चाहूँगी कि मैंने पीडब्ल्यू से बैच लिया है, और मैं ये नहीं कहूँगी कि हाँ पीडब्ल्यू अच्छा नहीं है, बहुत अच्छा है। नितिन सर और टैक्सेशन के लिए जसमीत सर सब बहुत बेस्ट है, ठीक है। लेकिन लॉ में मेरे को दिक्कत आ रही है, इसलिए मैं लॉ गुरप्रीत सर से कर रही हूँ। अब अभी क्या हुआ कि जस्ट मेरा क्लास कंप्लीट हुआ था लॉ का, पढ़ रही थी। तो अब मेरे को पता है क्या कि आई से बहुत इशू हो रहा है इसमें, तो सोचा ब्रेक ले लेती हूँ। और अब ब्रेक लेते हुए भी फिर फ़ोन ही चला रही थी मैं, मतलब यूट्यूब स्क्रॉल कर रही थी। तो उसमें बहुत अच्छी चीज़ है, मैं वही चीज़ बताना चाह रही हूँ। क्या हुआ कि मैंने एक वीडियो रिकमेंड में आया था, तो गर्ल थी, और वो क्या कि सीए फाइनलिस्ट डिलॉयट में थी। तो मैं ऐसी वीडियोस आजकल ज़्यादा देख रही हूँ ताकि मेरे को थोड़ा मोटिवेट मिले, थोड़ा पढ़ने में मेरा ध्यान ज़्यादा जाए, ठीक है। तो मैंने मेरे दिमाग में मैं सुबह से सिर्फ एक ही चीज़ सोच रही थी। जैसे मैंने डिसाइड किया कि एक ही ग्रुप दूंगी, ज़्यादा टेंशन लेके नहीं पढ़ूंगी। लेकिन फिर मेरे दिमाग में मेरे को ये लगता था अभी तक कि मतलब जो बच्चे रैंक लाते हैं या फिर जो दोनों ग्रुप साथ में देते हैं उन्हीं को मतलब बिग 4 मिलता है, डिलॉयट जैसी कंपनीज मिलता है, बाकियों को नहीं मिलता जो मतलब एक सिंगल ग्रुप देते हैं या फिर जिनको अटेम्प्ट मिलता है। बट गेस व्हाट गाइस, क्या हुआ कि मैंने उस लड़की की वीडियो देखी, उसमें उसने 4 या 3 साल मतलब 3.5 ईयर्स उसने लगाया इंटरमीडिएट को कंप्लीट करने में। अब मैंने शॉक्ड, और मेरे को लगा कि शायद दोनों ग्रुप दी होगी, और तो नहीं, एक सिंगल था, ठीक है। मैंने देखा, उसने बताया था, और उन्होंने ना क्या डिस्क्रिप्शन में पूरा प्रॉपर लिख रखा था कि हाँ कैसी जर्नी है क्या है। तो मैंने पढ़ा तो मेरे को हुआ वाह, मतलब हमारी मेंटेलिटी गलत है, हमें गलत पता है कि नहीं जो रैंक लाते हैं सिर्फ उन्हीं को मिलता है, या फिर जो दोनों ग्रुप साथ में एक फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर करते हैं उन्हें मिलता है। ऐसा नहीं है। वो लड़की डिलॉयट कंपनी में आर्टिकलशिप कर रही है। एक्चुअली मेरे को इतनी पॉजिटिव फीलिंग आई ना कि, और एक होता है ना कि टॉपर बच्चे होते हैं बहुत अच्छा मार्क्स गेन करते हैं, नहीं ऐसा नहीं था, नॉर्मल मार्क्स थे। जैसे एक ग्रुप हुआ उसमें 150 था, दूसरे में 161 था। नहीं, मैं ये नहीं कहना चाह रही कि अच्छी नहीं है, ये नहीं कहना चाह रही। सीए में भाई पास भी हो रहा बहुत बड़ी बात है, लेकिन जो हमारी मेंटैलिटी है, हम जो डरते हैं इतना ज़्यादा कि नहीं होगा, भाई हो जाएगा, इतना टेंशन मत लो। उस लड़की ने बस ये बात बोला था कि आपका स्ट्रॉन्ग रेफरेंस होना चाहिए, और जब आप जाते हो ना इंटरव्यू देने तो आपका मार्क्स कुछ नहीं देखते, वो मतलब देखते ही नहीं है, मैटर ही नहीं करता कोई चीज़ कि आपका कितना अटेम्प्ट लगा है या फिर आपका कितना मार्क्स मिला है, वो नहीं, वो बस आपका प्रेजेंटेशन स्किल देखेंगे कि हाँ आपको बोलना कैसा आ रहा है, आप चीज़ों को प्रेजेंट कैसा कर रहे हो, आपका कॉन्फिडेंट लेवल क्या है। तो मैं कहना चाहूँगी जो इंटरमीडिएट कर रहे हैं, कुछ लोग मेरे साथ मेरी वीडियोज़ देखते हैं, जैसे देखो मैं भी स्टूडेंट ही हूँ, मुझे भी बहुत सी चीज़ें दूसरों से ही पता चलती है, इसलिए मैं बताना चाह रही हूँ कि इतना मत डरो, पढ़ो, ठीक है। लेकिन इन सब चीज़ों पे भी काम करो कि हाँ आप कॉन्फिडेंट हो, आपको जो चीज़ नहीं आता आप बोल दो हाँ नहीं आता मुझे, इट्स ओके, मैं सीख लूँगी बाद में, लेकिन मतलब इतना डर के मत पढ़ो। तो मोरल ऑफ द स्टोरी कि इंटरमीडिएट निकालना है, अटेम्प्ट लगता है तो लग जाने दो, लेकिन हाँ पहले से ही सोच के मत पढ़ो कि अटेम्प्ट लग जाएगा, अटेम्प्ट नहीं लगाना, ये सोच के पढ़ो, ठीक है। और कॉन्फिडेंट रहना है, अपनी कम्युनिकेशन स्किल पे काम करना है, और जो छोटी छोटी चीज़ें होती है उस पर काम करना है, मेंटालिटी चेंज करनी है ब्रो। और बस यही सब। आइज़ बहुत प्रॉब्लम कर रही है, ये वाली राइट वाली देखो रेड हो रखा है, देखो रेड हो रखा है पूरा। तो जब तक मुझे मतलब वो चश्मा नहीं लगेगा तब तक मैं प्रॉपर ढंग से नहीं पढ़ पाऊँगी, क्योंकि मतलब ऐसे झुकती हूँ पढ़ने के लिए तो मेरे को बहुत ज़्यादा माइग्रेन होने लग जाता है। तो इसलिए व्लॉग, कुछ लोगों के कमेंट्स आ रहे थे, मैंने देखा कि आपका व्लॉग मुझे बहुत मोटिवेट करता है, लेकिन अभी मैं खुद ही ठीक नहीं हूँ तो मैं क्या ही व्लॉग बनाऊँ। फिर भी अब इतना नहीं, ये इसी वीडियो को मैं डाल दूँगी अभी, कोई नहीं, अगर जिसको अच्छा लगेगा देखने को देख लेना, नहीं लगे तो कोई बात नहीं। अब मैं प्रॉपर मंडे से एकदम अच्छे से पढ़ना जो होता है वो, और प्रॉपर ब्लॉग शूट करूँगी। पढ़ रही हूँ, ऐसा नहीं है नहीं पढ़ रही हूँ, लेकिन वो जो चीज़ था जिस तरह एक एस्पिरेंट की तरह पढ़ना जो होता है वो चला गया कहीं ना कहीं, तो उस चीज़ के लिए बुरा लग रहा है, लेकिन क्या बोलूँ, हेल्थ भी इम्पॉर्टेंट है।
खैर कोई नहीं, अब मंडे से देखते हैं। आई होप आइज़ में अब इतना प्रॉब्लम ना, ये आइज़ मेरी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम कर रही है, जिसकी वजह से मेरे को माइग्रेन हो रहा है, इतना पेन हो रहा है मुझे, मैं क्या बताऊँ। तो इस व्लॉग को मैं यहीं पे एंड करूँगी। बाय गाइस।